बाहर हो चुकी है। देर रात से ही ईरान ने जो मिसाइलें दागनी शुरू की, उनका सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि इजराइल भी पलटवार का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान की मार इतनी तगड़ी है कि इजराइल का पूरा सिस्टम पंगु नजर आ रहा है। तेल अवीव से जो तस्वीरें पहले आई थीं, जिनमें आसमान में रोशनी की लकीरें और फिर जमीन पर जोरदार धमाके दिख रहे थे, उसके बाद अब वेस्ट बैंक और दक्षिणी इजराइल की तस्वीरें दिल दहला रही हैं। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा धमाका ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने किया है। आईआरजीसी ने आधिकारिक तौर पर यह बड़ा दावा किया है कि उसने इजराइल के नेवातिम और तेल नौफ एयरबेस को सीधे निशाने पर लिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के मुताबिक यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि यह ऑपरेशन नसर के तहत की गई एक सोची समझी और सटीक सैन्य कार्रवाई थी। आईआरजीसी का कहना है कि इजराइल ने पिछले दिनों ईरान के कई रडार स्थलों पर जो मिसाइल हमले करने की हिमाकत की थी, यह उसी मिसाइल आक्रामकता का करारा और निर्णायक जवाब है। ईरान ने साफ कर दिया है कि नेवातिम और तेल नौफ जैसे प्रमुख एयरबेस को तबाह करके उसने इजराइल की वायुसेना की कमर तोड़ दी है। इतना ही नहीं, आईआरजीसी ने एक बेहद खौफनाक चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सभी लड़ाकू और ऑपरेशनल इकाइयां इस वक्त फुल कॉम्बैट रेडीनेस यानी पूर्ण युद्ध तैयारियों में हैं। ईरान ने सभी मोर्चों पर व्यापक और विनाशकारी कार्रवाई की योजनाएं तैयार कर ली हैं और अगर इजराइल ने दोबारा कोई हिमाकत की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने में देर नहीं लगाई जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इस बार हमलों की शुरुआती रफ्तार थोड़ी कम दिख रही हो, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के भीतर यह रफ्तार इतनी भयावह होने वाली है कि इजराइल का पूरा डिफेंस ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस हमले की सबसे बड़ी हकीकत यह निकलकर सामने आई है कि दुनिया का सबसे आधुनिक होने का दावा करने वाला इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम या एरो कहा जाता है, वह ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हुआ है। ग्राउंड जीरो से जो वीडियो आ रहे हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि इजराइल के 2-2, 3-3 इंटरसेप्टर मिलकर भी ईरान की एक सिंगल मिसाइल को आसमान में रोकने में नाकाम रहे और मिसाइलें सीधे अपने टारगेट पर जाकर ब्लास्ट हुईं। इस महायुद्ध का असर यह हुआ है कि इजराइल का पूरा आसमान इस वक्त कमर्शियल उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। जब आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही हो तो कोई भी विमान उड़ने का जोखिम नहीं ले सकता। इजराइल ने आनन फानन में अपने सभी एयरपोर्ट, खासकर देश के सबसे प्रमुख और व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और पूरा देश एक तरह से दुनिया से कट चुका है। ईरान की रणनीति को अगर आप बारीकी से समझें तो वह इजराइल पर सिर्फ 1 या 2 मिसाइलें नहीं दागता। ईरान एक साथ दर्जनों और सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों का जत्था रवाना करता है। ईरान यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि मध्य पूर्व के जो देश अमेरिका के दबाव में हैं, वे उसकी सभी मिसाइलों को नहीं रोक सकते। यही वजह है कि कुछ मिसाइलें अगर रास्ते में रोकी भी गईं, तो भी उनकी भारी तादाद इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जाकर गिरी और तबाही मचा दी। दूसरी तरफ अपनी साख बचाने के लिए बेताब इजराइल ने भी एक दुस्साहस किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने आज सुबह ईरान के बंदर ए माह शहर में स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले के बाद पेट्रोकेमिकल परिसर में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी ईरान के सबसे प्रमुख और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक है। दरअसल इससे पहले इजरायली नेतृत्व लगातार अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था और उससे इजाजत मांग रहा था कि क्या वह ईरान के तेल कुओं, रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्लांटों पर हमला कर सकता है या नहीं। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की शह पर या अपनी खींच मिटाने के लिए इजराइल इस वक्त एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। अमेरिका, जो अब तक इजराइल के पीछे खड़े होकर अपनी दादागिरी दिखाता था, वह भी इस बात को समझ चुका है कि ईरान के इस बार के तेवर अलग हैं। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल के बचाव या ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए जाएंगे। यही कारण है कि दुनिया के सामने महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका और खुद को अजेय समझने वाला इजराइल इस वक्त ईरान की मार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की यह आग आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करेगी, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल इजराइल के लिए बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मध्य पूर्व से जो तस्वीरें और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वे इस बात की गवाही दे रही हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े और विनाशकारी महायुद्ध की आग में झुलसने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। अब तक जो मसला सिर्फ उत्तरी इजराइल तक सीमित दिखाई दे रहा था, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले से ही इजरायली सेना की नाक में दम किए हुए थे, अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। ईरान ने सीधे तौर पर इस जंग में उतरकर इजराइल के भीतर वह तबाही मचाई है जिसकी कल्पना शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ख्वाबों में भी नहीं की होगी। पहले खबर आई थी कि तेल अवीव पर मिसाइलों की बरसात हुई है, लेकिन अब जो ताजा इनपुट मिल रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले और दहला देने वाले हैं।
ईरान ने इजराइल के एक नहीं बल्कि दो सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मिलिट्री बेसों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यह हमला दक्षिणी इजराइल के नेगेव इलाके में हुआ है, जिसने इजरायली डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। इसके साथ ही इजराइल के सामने एक ऐसी चौतरफा मुसीबत आकर खड़ी हो गई है जिससे पार पाना अब उसके और उसके आका अमेरिका के बस की बात नहीं रह गई है। इजराइल के अलग अलग शहरों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। आसमान काले धुएं से पट चुका है और सायरनों की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरी तबाही और महायुद्ध के पीछे अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो उसे पूरी दुनिया जानती है और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू की जिद और उनकी कैबिनेट के अड़ियल रुख ने आज पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने बहुत पहले ही साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि लेबनान पर इजराइल की तरफ से जो बर्बर हमले किए जा रहे हैं उन्हें फौरन यानी तुरंत रोका जाए। आपको समझना होगा कि अमेरिका के साथ जो पर्दे के पीछे की डील चल रही थी, उस डील का हिस्सा सिर्फ ईरान ही नहीं था बल्कि लेबनान भी उसमें शामिल था। लेकिन सत्ता के नशे में चूर और युद्ध की सनक में डूबे इजराइल ने उन हमलों को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। हद तो तब हो गई जब नेतन्याहू की कैबिनेट के दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन गवीर ने सीधे तौर पर जाकर अमेरिकी प्रशासन से कहा कि अगर उन्हें ईरान के साथ कोई डील करनी है तो वे शौक से करें, लेकिन लेबनान के मामले में इजराइल के बीच में टांग अड़ाने की बिल्कुल कोशिश न करें। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे और वे उसकी जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। इसी अहंकार और इसी आक्रामकता का नतीजा आज इजराइल भुगत रहा है। इस खुली गुस्ताखी और लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों के एवज में ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली और अपने मिसाइल भंडार का मुंह खोल दिया। ईरान ने पहले उत्तरी इलाके को निशाना बनाया और अब दक्षिणी इलाके में भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के कई शहर इस वक्त खंडहर में तब्दील होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक पर जो तस्वीरें और फुटेज तैर रहे हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल से लगे वेस्ट बैंक वाले इलाके की तरफ ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधे हिट किया है। लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हुई ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जंग अब इजराइल के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। देर रात से ही ईरान ने जो मिसाइलें दागनी शुरू की उनका सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि इजराइल भी पलटवार का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान की Let me ask you,